बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ैफ़ा भाई गुजरांवाला से कि सवाल यह है कि अपनी कुर्बानी को छोड़कर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर लेना कैसा है? अगर मैं इस साल अपनी कुर्बानी ना करूं और वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करूं तो क्या जायज़ है? तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है भाई ने। तो इस मसले की दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि अगर वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, फिर आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, यानी आप कुर्बानी कर रहे हैं और नीयत आपकी यह है कि वालिदैन की तरफ से है, तो दर हकीकत ये कुर्बानी आपकी तरफ से होगी। दर हकीकत ये कुर्बानी आपकी तरफ से होगी। अलबत्ता आप कुर्बानी का सवाब जो है वालिदैन को पहुंचा रहे हैं। और मसले की दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, फिर आप उनकी इजाज़त से कुर्बानी कर रहे हैं, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखें। तो ये वालिदैन की तरफ से कुर्बानी होगी। और वालिदैन के बारे में भी याद रखें, अगर दोनों की नियत से कर रहे हैं तो फिर एक कुर्बानी दोनों की नहीं होगी, यानी दोनों की कुर्बानी नहीं होगी। उसकी सूरत यह है, अगर अम्मा और अब्बा दोनों की तरफ से आप करना चाहते हैं तो फिर आपको या तो दो हिस्से रखने पड़ेंगे या दो जानवर छोटे लेने पड़ेंगे, अलग अलग उनका हिस्सा होगा, यानी कि फिर जाकर दोनों वालिदैन की तरफ से कुर्बानी होगी। तो इस सूरत में आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। और वालिदैन की तरफ से आपने जब कुर्बानी की है और उनकी इजाज़त से की है, हालांकि आप भी साहिब निसाब हैं, याद रखें, आप भी साहिब निसाब हैं, तो वालिदैन की तरफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं और आप अपनी कुर्बानी को जो आपके ऊपर वाजिब हो चुकी है उसको छोड़ रहे हैं, इससे आप गुनाहगार हो रहे हैं। याद रखना, आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी और आप खुद गुनाहगार हो रहे हैं। तो खुलासा कलाम यह है कि जिस आदमी के ऊपर अपनी कुर्बानी वाजिब हो तो अपनी कुर्बानी ही करे। वालिदैन को अगर फौत हो गए तो इसाले सवाब कर सकते, सवाब पहुंचा सकता है। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो फिर अपनी कुर्बानी की नियत से अलग कुर्बानी करें और वालिदैन की कुर्बानी की नियत से अलग उनके लिए जानवर ले या अलग उनके लिए हिस्सा रखे, तब उनकी तरफ से भी कुर्बानी होगी और इसकी तरफ से भी कुर्बानी होगी। तो उम्मीद है मसला आपको समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।